व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं हमारे चैनल के सारे वीडियोस को। तो चलते हैं गाइस, आज के इस एपिसोड में हम देखते हैं, ये वीबीए की एपिसोड नंबर 8 है। एपिसोड 7 जो हमने इससे पहले जो एपिसोड रिलीज़ की थी, उसमें हमने देखा था किस तरीके से हमने वर्कआउट किया था। अपने वीबीए के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उसको हमने देखा था, और किस तरीके से हमने एरर हैंडलिंग वगैरह किया था, और उसके अलावा किस तरीके से हमने फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग करी थी और सेल की फॉर्मेटिंग करी थी, उसके बैकग्राउंड कलर्स को चेंज किया था, फ़ॉन्ट के साइज़ेस को चेंज किया था, और इसके कॉलम विड्थ को चेंज किया था। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से हम वर्क करते हैं। तो जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शंस बनाते हैं, यानी कि कोई भी मैक्रोज़ को राइट करते हैं, तो उस मैक्रो को साथ के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए हमें या तो आप कीबोर्ड्स की कुछ शॉर्टकट्स उस मैक्रो को दे सकते हो, या फिर कुछ बटन्स को असाइन कर सकते हो, या फिर टूल बार्स पे कुछ इस तरीके के टेम्पलेट्स को डिज़ाइन कर सकते हो, जिससे कि वो मैक्रोज़ आपके एंड पे आपके एक्सेल के किसी भी शीट्स पे वर्क करेगी, ठीक है, और रन करेगी। तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इन तीनों फीचर्स की, जो एक्सेल वीबीए के अंदर जो प्रोवाइड की जाती है, जिसमें हम किस तरीके से एक्सेल के कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यूज़ करते हैं मैक्रोज़ को रन करने के लिए, या फिर हम किस तरीके से बटन्स को असाइन करते हैं अपने मैक्रोज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, और टूल बार्स यानी कि कस्टम टूल बार जो होती है, उसमें हम किस तरीके से सेट करते हैं अपने मैक्रोज़ के आइकन्स को, जिसको ओनली क्लिक करने पे वो मैक्रोज़ आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो बने रहे आज के इस एपिसोड में, और चलिए इसको सीख लेते हैं। अपने मैक्रो को रन किया था, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेवलपर वाले ऑप्शंस पे, डेवलपर टैब पे, और वहाँ से जो भी हमने मैक्रो बनाई थी उसको एक बार यहाँ पे एक मैक्रो की ऑप्शंस हमें दिख जाती है, उसको क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप मैक्रो को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने जो वो मैक्रो बनाई थी वो थी हमारी न्यू वर्कबुक वर्कशीट फॉर्मेटिंग, ठीक है। एक बार इसको एडिट करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं अपने कोड्स को। ये कोड्स हमने बैक एपिसोड में राइट किया था। अब इसी वाले मैक्रो को हम इस सीट पे किस तरीके से रन करेंगे और किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप मैक्रो को राइट करो अपने शीट्स पे, तो उसको सेव एज़ कर लो यहाँ पे। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे जाओ आप फाइल पे और यहाँ पे सेव एज़ कर लो, ठीक है। ब्राउज़ करके जो भी आपकी ऑप्शंस सेलेक्ट करनी है, उस ऑप्शंस को जिस भी लोकेशंस पे जाना उस लोकेशन को सेलेक्ट करो, और यहाँ पे अपने फाइल का इस मैक्रो का नेम दे दो, और जो भी आपकी यहाँ पे फाइल टाइप है उसमें सबसे सेकंड वाले ऑप्शंस में आप देखोगे एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, ठीक है। तो आप इस एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक को सेलेक्ट कर लो, और फिर यहाँ से इसको ओके कर दो, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको नो करता हूँ और इसको कैंसिल करता हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी है। तो ये हो गई आपको एक्सेल मैक्रो को सेव करने का तरीका, कि आप अपने लोकेशंस को सेलेक्ट करो, फाइल टाइप में एक्सेल मैक्रो वर्कबुक इनेबल कर दो, और अपने मैक्रो का नेम दे दो। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम रन कर सकते हैं उन मैक्रोज़ को अपने शीट्स पे। उसकी किस तरीके से क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं रन करने के। तो सबसे पहला जो है, आप ऑल्ट F8 करके भी कर सकते हो अपने मैक्रोज़ को रन। और ऑल्ट F8 करके अगर मान लो कि सपोज दैट आपके एंड पे मल्टीपल मैक्रोज़ है, तो आप या तो अपने मैक्रोज़ के लिए कुछ शॉर्टकट बना सकते हो। तो शॉर्टकट किस तरीके से बनाओगे, तो जैसे मैं करता हूँ, ऑल्ट F8 आप कर सकते हो, या फिर मैक्रो को डेवलपर से जाके मैक्रो वाले टैब्स को आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे एक सिंगल मैक्रो आ रही है, ठीक है। अब यही है, हमारे पास मल्टीपल मैक्रोज होते, तो कभी कभी जैसे होता है कि मैक्रोज को सेलेक्ट करने में भी इश्यूज़ आती है, क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन से सिमिलर होती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको हम एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर देंगे। तो सेलेक्ट करेंगे अपने मैक्रो को, ठीक है, और यहाँ से चले जाते हैं अपने ऑप्शंस पे, ठीक है। जैसे ही हम ऑप्शंस पे जाते हैं, तो हमें मैक्रो ऑप्शंस हमें दिख जाती है, और यहाँ पे एक शॉर्टकट दिख जाती है। तो सपोज़ दैट कि अभी जो करंट है हमारी करंट अभी मैंने शॉर्टकट नहीं दिया है, तो इसको मैं एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल और डी। जैसे मैं डी करता हूँ तो ये शिफ्ट ले लेता है, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये डी को मुझे प्रेस करना होगा, तो ये मैक्रो हमारी रन हो जाएगी। यहाँ पे आप कुछ कमेंट्स भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो को मैं इसको कर देता हूँ,
being designed to insert a sheet and format the ranges defined। ठीक है, ये मैंने एक इसको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई यूज़र इस मैक्रो को रन करे तो उससे पहले वो एक बार क्रॉस चेक कर ले कि ये मैक्रो करता क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दिया और इसको अब रन करने का तरीका क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट और डी, इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने एक्सेल के शीट पे और कर्सर को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रख देते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और डी को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट डी को प्रेस किया तो आप देख सकते हो जो हमने बैक एपिसोड में जो एग्जीक्यूट किया था कोड, सेम कोड एग्जीक्यूट हुई और हमारी आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले हो गई। तो ये तो हो गई किस तरीके से आप इसको फ्रॉम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, टू रन अ मैक्रो, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए, टू रन मैक्रो। ठीक है, यूजिंग दिस ऑप्शन। ठीक है, तो ये अभी के लिए जो मैंने मैक्रो जो रन किया है ये हमारी रन किस तरीके से हुई है, हमने कीबोर्ड से शॉर्टकट को प्रेस किया और उसके बाद जो है ये मैक्रो हमारी रन हुई है। अब इसमें एक नेक्स्ट चीज़ और भी आती है, जैसे अगर सपोज दैट आपको किसी बटन को इंसर्ट करना है, यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो और उसके अकॉर्डिंगली वो मैक्रो रन हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलते अपने डेवलपर वाले ऑप्शंस पे और ये यहाँ पे डेवलपर वाले ऑप्शंस पे यहाँ पे एक इंसर्ट की टैब दिखती है मुझे, इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे दो तरीके की फॉर्म कंट्रोल आती है, एक तो होती है आपकी फॉर्म कंट्रोल और एक होती है एक्टिव एक्स कंट्रोल्स। तो ये थोड़ी सी एडवांस होती है, तो अभी के लिए बेसिकली हम फॉर्म कंट्रोल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेंगे बटन को। ठीक है, कंट्रोल बटन, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने एक्सेल के किसी भी शीट पे इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, अपने एक्सेल के शीट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्रो की नेम्स आती है, यानी कि आप किस तरीके के मैक्रो को आप इससे लिंक करना चाहते हो। तो मैं मेरी जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मैक्रो है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये इस वर्कबुक के अंदर ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यानी कि ये जो एग्जीक्यूट होगी मैक्रोज इस बटन के थ्रू, ये इस वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीट्स है उस पर ये ऑपरेट करेगी। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, तो ये हमारी एक बटन हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, इस बटन को आप थोड़ा इसके नेम को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं इसकी नेम देता हूँ रन अ न्यू शीट। ठीक है, न्यू यहाँ पे इसको कर देते हैं फॉर्मेटेड शीट, फॉर्मेटेड शीट। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया इसको और एक बार मैं इसके टेक्स्ट को, जो भी हमने टेक्स्ट इस पर राइट किया उसको सेलेक्ट करता हूँ, जाते हैं अपने होम टैब पे और यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। ये इंक्रीज़ नहीं हुआ, अब इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो ये आप इसकी फ़ॉन्ट, ये आप चाहो तो इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो। इसको एक बार मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको शिफ्ट को दबा करके आप सेलेक्ट कर लो अपने सारे टेक्स्ट को और इस पर यहाँ पे आप टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ा सकते हो और इसके टेक्स्ट की जो फ़ॉन्ट्स है उसको चेंज कर सकते हो, यानी कि जिस भी तरीके की आपको फ़ॉन्ट की रिक्वायरमेंट है या जिस तरीके की आपकी फ़ॉन्ट लग रही है कि वो आपके अकॉर्डिंगली है, तो आप उस तरीके से इसकी फ़ॉन्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगी और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल पे जाते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हो इसके कलर्स वगैरह को, जैसे मान लो इसमें कुछ कलर्स वगैरह आपको ऐड अप करनी है तो आप इसको फ़ॉन्ट की कलर्स वगैरह ये ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी फ़ॉन्ट्स के कलर्स को ऐड कर सकते हो राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाके।
ठीक है, तो ये हमने वर्क कर लिया। अब ये क्या करेगा कि अब ये बटन जो हमारी हाइपरलिंक हो चुकी है उस मैक्रो से, तो यानी कि जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये मैक्रो हमारी रन हो जाएगी, यानी कि रिज़ल्ट हमें हमारे एंड पे आ जाएगा। तो एक बार हम क्लिक करते हैं इसको, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये हमारी मैक्रो रन हो गई, यानी कि हमारा एक नया शीट ओपन हुआ और उस पर जो भी हमने अपने कोड्स के अंदर उसको उसको जो भी हमने वो दी थी, एक्शंस दी थी, वो उसके अकॉर्डिंगली इसने वो एक्शन करके हमें दे दिया, ठीक है। तो ये हो गई एक नेक्स्ट थिंग कि हम किस तरीके से करते। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं टू रन मैक्रो यूजिंग कमांड बटन और फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। इसको हम फॉर्म कंट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने मैक्रोज को रन कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई सेकंड थिंग, सेकंड तरीका, यानी कि ये हमारी हो गई स्टेप 2, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट वाली जो थी, यहाँ पे जो हमने किया था ये हमारी स्टेप 1 थी, स्टेप 1। और जो जिसमें हमने रन किया इसको शॉर्टकट के थ्रू। और ये जो हमारी स्टेप 2 है इसमें हमने क्या किया, कमांड बटन या फिर फॉर्म कंट्रोल के थ्रू इसको रन किया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे, जो कि हमारी टूल बार ऑप्शन है, यानी कि टूल बार्स के थ्रू टूल बार्स में हम उस शॉर्टकट्स को किस तरीके से क्रिएट करेंगे और उसको किस तरीके से रन करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारी रिबन है, यानी कि ऊपर जो हमारी मेन्यू ऑप्शंस है उसके नीचे की जो रिबन की जो पार्ट है वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कस्टमाइज़ द रिबन का एक ऑप्शन मिलता है, तो इसको हम कर लेते हैं कस्टमाइज़ द रिबन, ठीक है। अब यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स है, मैं कस्टमाइज द रिबन के अंदर ये पॉपुलर कमांड्स आती है, यानी कि कस्टमाइज द रिबन एंड कस्टमाइज द रिबन, ये मेन टैब्स, ठीक है। यहाँ पे एक पॉपुलर कमांड आती है, इसको यहाँ से रिमूव करके इसको मैक्रो कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैक्रो को सेलेक्ट करते हैं तो जो भी मैक्रो हमने अपने एक्सेल में यूज़ किया है वो उसकी नेम्स हमें दिख जाती है। तो जैसे ये वाली जो नेम आ रही है न्यू वर्कशीट फॉर्मेटिंग, ये हमारी मैक्रो है, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। This need to be added to a custom group to create a group. Pick the tab in the list, then click the new group, ठीक है। तो यानी कि इसे मुझे एक नए ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू टैब कर लेते हैं, ठीक है। न्यू टैब करते हैं और इस वाले न्यू टैब में इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको आप थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि इसको मुझे रीनेम करना है, तो मैं एक बार रीनेम करता हूँ। जैसे आप रीनेम करोगे तो डिस्प्ले आप नेम किस तरीके से देना चाहते हो, तो इसको दे देते हैं रन फॉर्मेटेड शीट, ठीक है। यहाँ पे ये कर दिया और इस पर आप इस मैक्रो को कुछ आइकन्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये वाली जो टेम्पलेट है वो मैंने दे दी, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने ओके कर दिया और लास्ट में एक बार फिर हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ओके हो गई। अब ये हमें कहाँ पे ये हमारे पास आई होगी, तो जो हमारी न्यू टैब्स है इस न्यू टैब के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये रन फॉर्मेटेड शीट न्यू न्यू ग्रुप, यानी कि इसको एक ग्रुप असाइन होगी और इस ग्रुप में ये मैक्रो हमारी मैक्रो की जो आइकन है वो हमारी आ गई है। अब इसको रन करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये हमारा रन हो जाएगा मैक्रो। तो ये है आपकी थर्ड कैटेगरी जिसमें आप इस तरीके से इसको रन कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और हम देखते हैं करेंगे, जो हमने यहाँ पे एक टैब के अंदर रखा हुआ है। तो एक बार राइट क्लिक करते हैं अपने इस टैब पे और इसको कस्टमाइज़ करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। या तो इसको कैंसिल करते हैं, राइट क्लिक करते हैं इस पर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है न्यू ग्रुप्स काफ़ी सारी आ रही है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि हमारी जो मैक्रो कहाँ पे है। तो यानी कि हमें इस ग्रुप का नेम चेंज करना है, ठीक है। तो इसको करेंगे कस्टमाइज़ द रिबन, ठीक है। और यहाँ पे जो ये हमारे पास कहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। जैसे कि ये हमारी जो है न्यू ग्रुप टैब कॉलम जो है इसको मुझे रीनेम करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रीनेम करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इसको क्विक
रन मैक्रोस, ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अब रीनेम हो गई है। और यहाँ पे इसको एक बार ओके करते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे पहले ये न्यू टैब्स मल्टीपल टाइम्स थी, तो यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा था कि किस वाले टैब में हमारी मैक्रोज है या नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने एक नई टैब उसके क्विक रन मैक्रोज करके बना दिया, और यहाँ पे जैसे ही यूज़र जाता है तो यहाँ पे इसको क्लिक करेगा। जैसे कि सपोज़ दैट कि एक नई शीट है, यहाँ पे ये क्लिक करेगा और ये मैक्रोज इसे रन पोजीशंस में मिल जाएगी। तो अब ये हमारी इस टैब के अंदर ये मैक्रोज इंसर्ट हुई। अब मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसमें ऐड करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो अपने रिबन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कर लिया। यहाँ पे जाएंगे और इधर ऑल पॉपुलर कमांड्स को हटा करके इसको मैक्रोज कर देंगे, और यहाँ पे इस मैक्रो को सिलेक्ट करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड हो गई यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा मुझे इसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, तो इसको मैं एक बार मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। इसकी थोड़ी सी मैं आइकन्स सेट कर देता हूँ, किसी पर्टिकुलर एक आइटम्स को चूज़ करता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली इसके आइकन को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने एक पर्सन्स के टाइटल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे इसके डिस्प्ले नेम को भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं क्विक रन। ठीक है, इसको ओके करते हैं और इसको एक बार ओके करते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये मैक्रो जो है इसकी टैब यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे यहाँ पे ऐड अप हो गई है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एक नया शीट को ऐड करता हूँ और इसको एक बार रन करता हूँ, तो ये हमारी मैक्रोज यहीं से रन हो जाती है। यानी कि ये काफ़ी इजी और काफ़ी बेटर है कि आप उसको क्विक एक्सेस टूल बार में उस मैक्रो के कमांड्स को आप किसी भी पर्टिकुलर आइकन से लिंक कर दो और वहाँ से आप यूज़ कर लो उसको। ठीक है, तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो आपके जिस भी तरीके के कमेंट हो हमारे कमेंट सेक्शंस पे हमें पोस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।